आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। आज हम आपके सामने पायल कपाड़िया की चिट्ठी पढ़ने जा रहे हैं। पायल कपाड़िया ने अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए 2024 के कान फेस्टिवल में ग्रैंड पिक्स अवार्ड जीता है। ये उनका पत्र है, या कह लीजिए कि हम सबके लिए, उनके प्रशंसकों के लिए एक आभार की अभिव्यक्ति, और साथ ही साथ फिल्म पर उनकी चिंताएं, संवेदनाएं भी इस पत्र से झलकती हैं। तो आइए सुनते हैं उनका पत्र। पिछले कुछ दिन किसी सपने जैसे बीते हैं। हमें अपने देश से ढेर सारी बधाइयां और हौसला बढ़ाने वाले संदेश मिले हैं। हमें इतना सारा प्यार और सम्मान मिला है, जिसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस फिल्म को बनाने में काफी समय लगा। हम पोस्ट प्रोडक्शन के बीच में थे जब हमें पता चला कि हमारी फिल्म कान में प्रतियोगिता के लिए चुनी गई है। सच पूछिए तो ये हमारी उम्मीदों से परे था। इससे हम बेहद उत्साहित तो हुए थे, पर उतने ही घबरा भी गए थे। इतने सारे महान फिल्म मेकर्स जिनकी फिल्मों से हम सीखते आए हैं, हमारे साथ वहां होंगे, तो हमारी फिल्म देखेंगे वे सब। जैसे जैसे हमारी स्क्रीनिंग का समय करीब आता जा रहा था, हम सब बहुत ज्यादा बेचैन होते जा रहे थे। मुझे हिम्मत मिली जब हमारी फिल्म के प्यारे एक्टर्स यहां आ गए। बस एक साल पहले, मॉनसून के शुरू होने के पहले, हमने फिल्म की तैयारी शुरू की थी, और अब ठीक एक साल बाद हम सभी फिर से एक साथ थे, लेकिन एक पूरी तरह से अलग माहौल और दुनिया में। जब फिल्म यूनिट एक दोस्त के परिवार जैसे हो जाती है तो बहुत खुशी होती है, और हमारी फिल्म में तो ऐसी ही कुछ कहानी है। आर्टिस्ट परिवार से होने के कारण मुझे पहले से ही सुविधाएं मिली हुई थी, लेकिन मेरे परिवार की महिलाओं के लिए अपने प्रोफेशंस को चुनना इतना आसान भी नहीं था। पर हाँ, इस देश के बाकी लोगों से थोड़ा आसान जरूर था। मेरी माँ ने जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाई की, और मेरी बहन ने JNU में, और इन संस्थानों ने हमें अपने काम को चुनने का मौका दिया। मेरे लिए सबसे बड़ी सीख फिल्म और टेलीविजन संस्थान ऑफ इंडिया यानी FTII में 5 साल तक एक छात्रा के रूप में मिली थी। FTII एक ऐसी जगह थी जहां हम न केवल फिल्म बनाने के बारे में सोचते थे, बल्कि उस दुनिया के बारे में भी जिसमें हम रहते हैं। फिल्म निर्माण एक खाली जगह में नहीं होता। यह बहसों, चर्चाओं, सवालों और आत्मचिंतन के माध्यम से होता है, जिससे कि हम उन फिल्मों के करीब आते हैं जिन्हें हम बनाना चाहते हैं। FTII एक ऐसी जगह है जो स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहित करती है। मेरी क्लास में बहुत विविधताएं थीं। यहाँ देश के हर कोने से आए हुए छात्र थे। हम हमेशा एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे, और इन्हीं मतभेदों में हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। पब्लिक फंडेड शिक्षा ने इसे सफल बनाया है, और यह केवल FTII तक ही सीमित नहीं है। अगर हम हमारे देश में बनी फिल्मों को देखें तो आपको हमेशा टीम में कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जिसने किसी सार्वजनिक संस्थान से पढ़ाई की हो। कोई भी नाम ले लीजिए, जामिया, JNU, HCU, SRFT, KR नारायणन। दुर्भाग्य से सार्वजनिक संस्थान आजकल बहुत महंगे होते जा रहे हैं। यह जगह तभी प्रासंगिक रह सकती है और विमर्श को प्रोत्साहित कर सकती है जब यह सभी के लिए हो। यदि यह विभिन्न सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की तरह एक एलीट जगह बन जाती है, तो यह देश के लिए बेकार हो जाएगा, जैसा कि कई वर्षों में हुआ है। कई निजी संस्थान हैं जो केवल यथास्थिति बनाए रखने और उच्च वर्ग को अवसर देने के लिए बने हैं। FTII जैसी जगह इस समय कुछ हद तक बची हुई है। FTII का बढ़ता शिक्षा शुल्क इसे बहुत सारे पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए दुर्लभ बना रहा है, जबकि हमें इसे और भी सुलभ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह केवल उत्तम शिक्षा पर ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा पर भी लागू होता है, जहां शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की बहुत जरूरत है। कान में लोगों ने मुझसे पूछा कि किसी फिल्म के चयन के लिए 30 साल क्यों लग रहे हैं। यही प्रश्न मैंने चयन समिति से भी पूछा, पर यह प्रश्न हमें खुद से भी पूछना चाहिए। हम स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट फिल्म निर्माताओं का समर्थन क्यों नहीं कर सकते? मेरी यह फिल्म बन जाने की एक वजह यह भी रही कि फ्रांस में फ्रेंच पब्लिक फंडिंग सिस्टम है,
मैं इस सिस्टम के बारे में बात करना चाहूंगी। फ्रांस में हर फिल्म टिकट की बिक्री पर एक छोटा सा कर लगाया जाता है। फिर इससे सीएनसी फंड बनाया जाता है जो स्वतंत्र निर्माता और निर्देशक को फंडिंग के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। वितरक और प्रदर्शक भी इन फिल्मों के पूरी होने पर उन्हें वितरित करने के लिए फंडिंग प्राप्त करते हैं। हमारे देश में दशकों से टैक्स लेना अनुचित है। हालांकि ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर प्राप्त किए गए मुनाफे पर टैक्स स्वतंत्र फिल्म की फंडिंग में मदद कर सकता है। यदि हमारे देश में इस तरह की प्रणाली बनाई जाए जिसमें एक स्वतंत्र निकाय फंड को चलाए तो यह इंडिपेंडेंट फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करेगा। लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए स्वतंत्र विचार वाले फिल्मों को बड़े स्टूडियो से अलग रखना चाहिए जो अमीर उद्योगपतियों द्वारा चलाए जाते हैं। हाल ही में केरल सरकार ने ऐसा फंड शुरू किया है जो महिला फिल्म निर्माताओं और पिछड़ी जातियों के फिल्म निर्माताओं का समर्थन करता है। मुझे लगता है कि यह समय की जरूरत है। मुझे पता है कि फिल्म उद्योग में कई इंडिपेंडेंट लोगों ने अपने प्रोडक्शन हाउस शुरू किए हैं, लेकिन वे केवल उन फिल्म निर्माताओं का समर्थन करते हैं जिन्हें वे जानते हैं या जान पाते हैं। एक स्वतंत्र प्रणाली होनी चाहिए जिसमें उन लोगों का प्रतिनिधित्व हो जो उन फिल्म निर्माताओं को अवसर दे सकें जो फिल्म उद्योग में किसी को नहीं जानते हैं। इसमें सरकारी संस्थान को निर्माता बन जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल फंडिंग की सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिससे स्वतंत्र निर्माता वहां आवेदन कर सकें। मैं केरल फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की आभारी हूँ। इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स और निर्माता हमारी टीम का समर्थन कर रहे थे जबकि मैं वहां से नहीं हूँ। मुझसे मिलने और मुझे इतना सारा समय देने के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वे इतने बड़े कलाकार हैं। केरल में वितरक और प्रदर्शन भी इंडिपेंडेंट फिल्मों को अधिक दिखाने के लिए खुले हैं। दर्शक विभिन्न प्रकार की फिल्में देखने के लिए तैयार हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां भिन्न भिन्न तरह की फिल्में बन रही हैं। बस हमें ऐसी विभिन्न प्रकार की फिल्मों को स्वीकार करना चाहिए। अब देश में चुनाव के परिणाम करीब आ रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि जो भी सत्ता में आए उसे एक अधिक समान समाज की दिशा में काम करना चाहिए, जहां हर व्यक्ति को हमारे देश के संसाधनों पर अधिकार हो और वह कुछ लोगों के हाथों में सीमित ना रहे। संसाधन भी अमूर्त हैं, जैसे सांस्कृतिक पूंजी, जैसे शिक्षा और कला सभी तक पहुंचे। देश के नागरिक के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं। तो ये था पायल कपाड़िया का पत्र जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।